नमस्कार मित्रों, अगर आप बरसात के दिनों में बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, बारिश में होने वाली बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आज के वीडियो में दोस्तों हम आयुर्वेदिक दिनचर्या शेयर करेंगे। इस दिनचर्या को अपना करके आप बरसात के दिनों में जो बीमारियां होती हैं, इन बीमारियों से बच सकते हैं। तो चलिए मित्रों, पहले जानते हैं बरसात के दिनों में कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं। मित्रों, बरसात के मौसम में बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, बारिश के कारण पृथ्वी से निकलने वाली गैस, अम्लता की अधिकता, धूल और धुएं से युक्त वात का प्रभाव पाचन शक्ति पर दोस्तों पड़ता है। बीच-बीच में बारिश न होने से धूप की गर्मी बढ़ जाती है। इन सब कारणों से शरीर में पित्त दोष जमा होने लगता है, जो बीमारियों को जन्म देता है। इस मौसम में दोस्तों संक्रमण, मलेरिया, फाइलेरिया बुखार, जुखाम, दस्त, पेचिश, हैजा, कोलाइटिस, गठिया, जोड़ों में सूजन, हाई ब्लड प्रेशर, फुंसियाँ, दाद, खाज, खुजली जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। मित्रों, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। वर्षा ऋतु में हल्के सुपाच्य, ताजा, गर्म और पाचक अग्नि को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मित्रों, ऐसी चीजों का सेवन करें जो बात को शांत करते हों। आइए जानते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार के दिनचर्या के बारे में, कुछ इस प्रकार के डाइट के बारे में, जो हमें बरसात के दिनों में बीमारियों से दूर रखेंगे। दोस्तों, बरसात के दिनों में दो ऐसे फल पाए जाते हैं जो कि सिर्फ बारिश के दिनों में पाए जाते हैं, और ये फल दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए देखा जाए तो एक प्रकार का सुरक्षा कवच है। और दोस्तों, इन दो फलों का सेवन बारिश के समय हमें जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम मौसम के हिसाब से यानी सीजन के हिसाब से फलों का सेवन करते हैं, तो दोस्तों वो फल हमें सस्ते भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, ताजे भी मिलते हैं। जैसे कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, स्टोर किया हुआ फलों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। स्टोर की गई सब्जी का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा ताजे फलों का सेवन करना चाहिए, ताजी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो चलिए मित्रों, जानते वो दो फल कौन से हैं, कैसे खाना है। दोस्तों, पहला फल है आंवला। आंवला में सभी प्रकार के गुण धर्म पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी डायबिटिक, एक प्रकार की या एंटीबायोटिक का भी काम करता है। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। इसी तरह से दूसरा फल जो है वो है सेब। सेब में भी दोस्तों यही सारे गुणधर्म पाए जाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें प्रोटीन, विटामिन पाए जाते हैं। इसलिए आंवला और सेब दोस्तों जुलाई अगस्त में नया आना शुरू हो जाता है, और 4-5 महीने तक हमें आंवला और सेब मिलता है। तो दोस्तों, आंवले और सेब का सेवन हमें जरूर करना चाहिए। चलिए मित्रों, जानते हैं इन दोनों का सेवन कैसे करना चाहिए। जैसे हमने कहा, कुछ डाइट और दिनचर्या बताएंगे। तो दोस्तों, हमें अपने सुबह की शुरुआत सबसे पहले योगा और प्राणायाम से करना चाहिए। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापिस आएंगे, तो सबसे पहले आपको 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के आपको खा जाना है। बस इतना ध्यान देना है, आंवला खाने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है। तो 2 से 3 आंवला चबा चबा के खा जाना है, और आंवला खाने के बाद आप चाहे तो 1.5 घंटे बाद सेब भी खा सकते हैं। एक तो दूसरा पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों, 1 महीने तक आप आंवला खाइए रोज सुबह खाली पेट। आंवला खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ भी मुंह में आपको नहीं जाएगा। अगर आपको प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ नहीं खाना पीना है।
अब 3 घंटे के बाद जो आपको खाना पीना वो खा पी सकते हैं। तो 1 महीने तक आप आंवला खाइए, फिर 1 महीने तक आप सेब खाइए रोज़ सुबह। सेब कितना खाना है? 1 सेब रोज़ सुबह खाली पेट खाना है। बस सेब में भी वही सावधानी है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना-पीना है और सेब खाने के 3 से 4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। तो 1 महीने सेब, 1 महीने आंवला, फिर 1 महीने सेब, 1 महीने आंवला ऐसे खाइए। इस तरह से आप दोस्तों सेब और आंवले का सेवन करिए पूरे बरसात के दिनों तक। अब इसके बाद दोपहर में दोस्तों, दोपहर में आपको जो कुछ भी खाना है दाल, चावल, रोटी, सब्जी आप अपनी इच्छा अनुसार खा सकते हैं, जो कुछ भी खाना है। और मित्रों दिन भर में एक बार आप चाय तो पीते हैं, तो चाय मत पीजिए, क्योंकि उस चाय में आप चाय पत्ती का डालते हैं, उस चाय में आप चीनी का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं। दूध तो ठीक है, लेकिन जो उसमें चाय और चीनी डालते हैं, वो दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों आपको एक घर पे काढ़ा बना लेना है और इस काढ़े का अगर आप प्रयोग करते हैं, तो लीवर, किडनी, आते इन सबको डिटॉक्सिफाई भी करेगा। इसके अलावा आपके शरीर में, कमर में, जोड़ों में कहीं दर्द है, दर्द को भी दूर करेगा। शारीरिक कमजोरी को दूर करके वायरल इन्फेक्शन, संक्रमण से हमारे शरीर की सुरक्षा भी करेगा। तो दोस्तों चलिए जानते हैं उसे कैसे बनाना है। मित्रों आपको लेना है 1.5 कप पानी। इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए। इसी में आप डाल दीजिए अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, इसी में डाल दीजिए हरी इलायची 2 से 3, इसी में आपको तुलसी की पत्ती 3 से 4 डाल दीजिए और इसी में 3 से 4 इंच का दालचीनी का एक टुकड़ा। ये सारी दोस्तों खून करके सब चीज़ें उसी पानी में डाल के अब इसी पानी को दोस्तों 10 से 15 मिनट तक स्लो आँच पे उबाल दीजिए। पानी उबलते-उबलते दोस्तों 1.5 कप पानी, जब 1 कप पानी रह जाए तो यह पानी आपका तैयार हो गया। यह पानी एक प्रकार का इम्यूनिटी बूस्टर है, यह पानी एक प्रकार का डिटॉक्सिफाई है, यह दोस्तों पानी आपके सुरक्षा कवच है। दोस्तों इसी का सेवन आपको दिन भर में 1 या 2 बार इसे आप कभी भी पी सकते हैं जब आपको चाय पीने की इच्छा हो। तो दिन भर में इसे लेना है और दोस्तों रात के खाने में आपको ध्यान देना है। रात के खाने में दोस्तों जौ और चने की रोटी लेना। दोस्तों जौ और चना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद, यह हमारे शरीर को शक्ति और एनर्जी देता है। ऊपर से दोस्तों गैस का एसिडिटी से दूर रखता है। दोस्तों जौ और चना बराबर मात्रा में लेकर के आप इसको पिसा लीजिए। आप इसकी रोटी और दोस्तों सब्जी खाना है, मतलब चने और जौ की रोटी और इसके साथ सब्जी जो भी हो वो सब्जी आपको लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। और यह खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना है। यानी जैसे गर्मी में 7 बजे सूर्य डूबता है, तो 7 बजे के बजाय ये 6 बजे खाना आपको खा लेना है। अब जब 6 बजे आप खाना खाएँगे और सोने जाएँगे 10-11 बजे, तो दोस्तों 3-4 घंटे में यह खाना आपका पच जाएगा। खाना आपको आधे पेट खाना है, भर पेट खाना नहीं खाना है। तो यह खाना आपका पच जाएगा। तो दोस्तों जब यह खाना पच जाएगा, अब जब 10-11 बजे आप सोने जाएँगे, तो यहाँ पे शारीरिक और मानसिक रूप से सोएँगे। आपको रात में होने वाली कोई भी बीमारी नहीं होगी और आपकी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। इसे रोज़ रात में लेना है। अब रात में मान लीजिए आपने 6 बजे खाना खाया है, अब आपको 2 घंटे के बाद 1 गिलास दूध ले सकते हैं। दूध दोस्तों आपके घर का होगा और अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए अति उत्तम है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैकेट का दूध मत लीजिए, पैकेट का दूध खाने से कोई फायदा नहीं है। अब इस 1 गिलास दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में दोस्तों आपको डाल देना है हल्दी का पाउडर। हल्दी का पाउडर आधा चम्मच, या हल्दी का पाउडर आपके घर का होगा। पैकेट का हल्दी पाउडर नहीं चाहिए। पैकेट के हल्दी पाउडर में दोस्तों आर्टिफिशियल कलर मिला होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो साबुत हल्दी लाइए, उसे पिसाइए और उसी का प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसी में आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है
और इसी में 2 से 3 हरी इलायची भून करके डाल दीजिए। ये तीनों चीज़ें डाल के उस दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए। दूध जब बढ़िया से उबल जाए, तो दोस्तों इसी दूध को आपको रात में पीना है। यानी कि 6 बजे आपने खाना खाया है, अब 8 बजे इस दूध को पीना है। अब दूध पीने के 2 घंटे के बाद यानी 10-11 बजे चाहे जब आपको सोने जाना हो, आप सो जाइए। बस दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना-पीना है, डेढ़ 2 घंटे के बाद, और दूध पीने के बाद तुरंत नहीं सोना है, इस बात का ध्यान देंगे। दोस्तों ये जो आप दालचीनी ले रहे हैं, तो पाइप वाली दालचीनी लाइएगा, घर पे पाउडर बना के इसी का प्रयोग करिए। तो दोस्तों ये डाइट आप अपनाते हैं, यह दिनचर्या अपनाते हैं, तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। बारिश के समय में आपको कोई भी बीमारियाँ नहीं होगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।